हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ड्रग्स को लेकर भाई शौविक की गिरफ्तारी। क्या रिया की एनसीबी करेगी गिरफ्तारी? रिया पर लटक रही है ड्रग्स की तलवार। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती सोमवार को एनसीबी के सवालों का सामना कर वापस अपने घर जाने में सफल रही। रिया चक्रवर्ती से सोमवार को तकरीबन 8 घंटे पूछताछ हुई। इस दौरान मामले में पहले से गिरफ्तार शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा से रिया का आमना सामना करवाया गया। रिया ने रविवार को पूछताछ में भी खुद ड्रग्स लेने से इनकार किया था। सोमवार को भी वह अपने पुराने बयान पर कायम रही और खुद ड्रग्स लेने की बात कबूल नहीं की। हालांकि ड्रिंक्स और स्मोकिंग की बात कबूल की है। रिया का यही कहना है कि उसने जो भी किया सुशांत सिंह राजपूत के लिए किया। रिया चक्रवर्ती सुबह करीब 9:30 बजे बल्लार्ड स्टेट स्थित एजेंसी के कार्यालय पहुंची थी और शाम को करीब 6 बजे वहां से निकली। रिया पुलिस कर्मियों के साथ थी और उनके पास एक बैग भी था। इस मामले में रिया से रविवार को एनसीबी ने पहली बार करीब 6 घंटे की पूछताछ की थी। अधिकारियों ने कहा कि उन्हें मंगलवार को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। एनसीबी के उप महानिदेशक मुद्दा अशोक जैन ने पूछताछ के बाद संवाददाताओं से कहा, वह कल आई थी और आज भी आई। हमने सभी दिन उनसे बात की, सवाल पूछे, इसलिए मैं यह नहीं कह सकता कि वह सहयोग नहीं कर रही हैं। वह कल भी आएंगी, हमें उनका सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि एजेंसी पेशेवर तरीके से जांच कर रही है और इस मामले में प्राप्त निष्कर्षों के बारे में अदालत को विस्तार से अवगत कराया जाएगा। एक तो आप जानते हैं कि रिया चक्रवर्ती को नियमानुसार घर भेज दिया गया है। उनको कल सुबह वापस बुलाया गया, इंट्रोगेशन कल कंटिन्यू किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि कल जो व्यक्ति पकड़े पूछताछ के लिए लाए गए थे, जिनसे 3 तरह के ड्रग और काफ़ी मात्रा में करेंसी बरामद हुई थी, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशानुसार 7:30 बजे कोर्ट के समक्ष अभी प्रस्तुत किया जाएगा। अभी उनको कोविड टेस्ट के लिए भेजा गया है। आने के बाद उनको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके हम उनका कस्टडी रिमांड मांगेंगे माननीय न्यायालय से। तो आज के लिए मैं 2 चीज़ आपको बताना चाहूँगा। रिया ने सर आज पूछताछ में क्या बड़ी बातें कही सर? वो तो न्यायालय से ही बताया जा सकता है सर, लेकिन ये भी खबरें आज रिया पूछताछ के दरमियान आज रिया रो पड़ी वापस सर। नो कमेंट्स, नो क्वेश्चंस ऑफ एनी पर्सनल नेचर। हम लोग प्रोफेशनल एजेंसी है, काम कर रहे हैं। जो हमारे पास सूचना है उनको हम वेरीफाई कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं और यही प्रोसेस चल रहा है। और जब एंड बियॉन्ड दैट आई हैव नथिंग टू से। सर 2 दिन हो गए पूछताछ हुई, तो अभी तक 2 दिन हो गए पूछताछ हुई, अभी तक क्या कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिले क्या? देखिए, बहुत सारी चीजें वेरीफाई करनी पड़ती है, एग्जामिनेशन होता है, डिटेल में जाना पड़ता है। इट टेक्स टाइम, यू हैव टू बी पेशेंट। सर रिया आज एक बैग लेकर आई थी रिया, और जब निकली तो उनके हाथ में बैग नहीं था सर। क्या डॉक्यूमेंट है सर? इस संबंध में मुझे कोई न तो रिया ने कुछ बताया न मुझे कोई जानकारी है। मैं सवाल का जवाब आपके नहीं दूँ। रिमांड के चक्रवर्ती जो है, क्या अब तक के ड्रग चैट की जो भी पूछताछ हुई है या जो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसमें रिया चक्रवर्ती ड्रग लेने या मंगवाने के मामले में कुछ पूछताछ में निकल कर आया? देखिए, इन सवालों का इनका जो भी खुलासा होगा हम न्यायालय के समक्ष करेंगे। तब तक मैं बाध्य हूँ, मैं कुछ नहीं बता सकता। वहीं रिया एक तरफ खुद आरोपों से घिरी हैं, सीबीआई से लेकर ईडी के सवालों का जवाब देने के बाद अब एनसीबी का सामना कर रही हैं। लेकिन उसके तेवर आक्रामक बने हैं। रिया ने बांद्रा पुलिस थाने में सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह और दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ लिखित शिकायत की है। शिकायत में दोनों पर फर्जी प्रिस्क्रिप्शन और टेली मेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइन के उल्लंघन की शिकायत की है। सुशांत सिंह राजपूत का परिवार रिया को एक्टर की मौत का जिम्मेदार मानता है। रिया के खिलाफ सुशांत के पिता ने पटना के राजीव नगर थाने में केस भी दर्ज कराया है। वहीं अब रिया ने भी सीधे तौर पर सुशांत के परिवार पर पलटवार करना शुरू कर दिया है। सोमवार को रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका, नीतू सिंह और राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर तरुण कुमार और अन्य के खिलाफ केस दर्ज कराया है। रिया का आरोप है कि प्रियंका सिंह ने सुशांत के लिए फर्जी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन बनवाया।
सुशांत को उनकी बहन गैरकानूनी ढंग से दवाइयां दे रही थी, जो कि NDPS एक्ट के तहत आता है। रिया की इस FIR पर सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने रिएक्ट किया है। श्वेता ने ट्वीट कर लिखा, कोई भी चीज हमें तोड़ने वाली नहीं है, एक झूठी FIR तो बिल्कुल भी नहीं। सोमवार को NCB की पूछताछ खत्म होने के बाद रिया मुंबई के बांद्रा स्थित थाने में प्रियंका के खिलाफ अपना बयान दर्ज कराने पहुंची थी। करीब 6.25 घंटे तक वो बांद्रा थाने में थी। रिया के इस एक्शन पर सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह का कहना है कि रिया केस को भटकाने की कोशिश कर रही है, साथ ही रिया की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। विकास सिंह ने कहा कि रिया जबरदस्ती मुंबई पुलिस को केस में लाने की कोशिश कर रही है। ये मामला CBI के हाथ में है और मुंबई पुलिस को इसमें कुछ करने का हक नहीं है। रिया के ऐसे शिकायत करना IPC के सेक्शन 182 का उल्लंघन है। अगर रिया की शिकायत को दर्ज किया गया तो सुशांत का परिवार इस पर एक्शन लेगा। Today I have been given a complaint filed by Riya Chakravarti in the Bandra police. The complaint clearly firstly exhibits that this is an effort to keep the jurisdiction of Mumbai police alive in this matter, when the Supreme Court very clearly has said in the judgment that if there is any complaint with regard to the death of Sushant Singh Rajput, that also will be investigated by the CBI. So this is a clear attempt to somehow keep the Mumbai police alive in this matter, so that they can do some mischief. This complaint should not have even been accepted by the police, because for any complaint to be accepted by the police, it has to disclose the commission of a cognizable offence. Firstly, this is not an offence at all. This is at best the tele-consultation guideline of the Medical Council of India. And Medical Council of India, and this complaint made to the police clearly is without jurisdiction, because the police has no right to decide whether the teleconsultation guideline has been properly adhered to or not. So in that sense also this complaint is clearly without jurisdiction and without any basis. The whole effort by this complaint actually is an offence by itself, because under section 182 of the IPC. गौरतलब है कि NCB को मोबाइल फोन, चैट रिकॉर्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डाटा हासिल हुआ था, जिसमें प्रतिबंधित मादक पदार्थ की खरीद में इन लोगों की संलिप्तता सामने आई थी। NCB ने पिछले कुछ दिनों में मामले की जांच के दौरान इन तीनों को गिरफ्तार किया है। रिया ने कई समाचार चैनलों को दिए गए साक्षात्कार में कहा था कि उन्होंने खुद कभी मादक पदार्थ का सेवन नहीं किया है। उन्होंने दावा किया था कि सुशांत सिंह राजपूत मारिजुआना का सेवन करते थे। एजेंसी ने इस बीच अंजू केशवानी नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। कैजान इब्राहिम से पूछताछ के दौरान केशवानी का नाम सामने आया था। कैजान को मामले में पहले गिरफ्तार किया गया था। एजेंसी ने रविवार को केशवानी के ठिकानों पर छापेमारी कर कथित तौर पर हशीश, LSD, मारिजुआना और कुछ नकद भी बरामद किया था। NCB ने अब तक इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 7 इस जांच से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, जबकि 2 को उसने NDPS कानून की धाराओं के तहत जांच शुरू होने के बाद गिरफ्तार किया था। अब देखते बनेगा कि जांच की जद में और कौन-कौन से बड़े नाम आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।